ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, सो एक्साइटेड हैं जी आज के सेशंस के लिए। ठीक है, सो आज जो टॉपिक है वो बहुत शानदार है। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मतलब अपने को पता है कि हम लाइफ में कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ न्यू ऑब्जेक्शंस आते हैं, है ना। वो बोलते हैं ना कि अगर कुछ नया स्टार्ट ही नहीं करते तो प्रॉब्लम आती ही नहीं। ठीक है, जब कुछ नया करेंगे तभी तो प्रॉब्लम आएगी। मतलब आदमी जब कुछ एक्शन करता है तभी तो कुछ प्रॉब्लम आती है। तो अगर अपने पास प्रॉब्लम आ रही है तो अपने वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन सबसे पहले एक चीज भी समझना जरूरी है कि उन ऑब्जेक्शन के हमारे पास क्या होना चाहिए, आंसर। मान लीजिए आपको एग्जाम देने जाना है और उससे पहले अगर आपके पास आंसर और क्वेश्चन दोनों आपके पास हो तो कैसा रहे, अच्छा रहे ना। इसी जर्नी के अंदर जो आप फॉरएवर के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस जर्नी के अंदर भी कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, कुछ एग्जाम्स आते हैं। ठीक है, जिसे स्ट्रगल बोलते हैं, भगवान आपका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, लोगों के थ्रू। ठीक है, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। अगर आप, वो बोलते हैं ना कि अगर आपकी कम्युनिकेशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रांग हुई तो आप बिजनेस में, इस बिजनेस में आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। हो सकता है शायद आपने ड्रीम्स में भी नहीं सोचा हो उतना ऊपर तक आप जा सकते हैं। करें जी स्टार्ट सभी। ओके, सो एक चीज है, आज आपको ट्रेनिंग दो तरीके से अटेंड करनी है। पहली चीज, मैं क्या बता रहा हूं, आपके लिए क्या काम की है और कैसे बता रहा हूं, ताकि आप जब मार्केट में, अगर आपके सामने ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को 6 साल हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, और मैंने 6 साल की जर्नी में यही ऑब्जेक्शन देखे हैं आज तक, जितने भी है हमारे से पहले जो सीनियर हैं। ठीक है, उन्होंने भी यही ऑब्जेक्शन देखे हैं, बेसिक ऑब्जेक्शन, जो हर, आप जब स्टार्ट करते हैं तब अपने पास आते हैं, हो सकता है आपके माइंड में भी आ रहे हो। उनको सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज है, पहले ट्रस्ट करना है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं, है ना। क्या वो प्लेटफॉर्म हमें वहां तक लेके, मतलब जो ट्रेन आप पकड़ने वाले हैं, क्या वो ट्रेन आपके स्टेशन तक जाएगी, मतलब जो आपके ड्रीम्स हैं। क्योंकि आपने एक्टिव और पैसिव के अंदर, या जॉब और बिजनेस में एक चीज तो समझ में आई कि अगर अपने एक्टिव इनकम का पार्ट रहेंगे तो अपने स्टेशन जो है, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वहां तक वो ट्रेन कभी गई ही नहीं। अगर उस ट्रेन के अंदर बैठेंगे तो पहुंचेंगे नहीं कभी, ये तो फाइनल है। लेकिन अगर इस ट्रेन में बैठते हैं, क्या वहां तक पहुंच सकते हैं। पहले आपको इस चीज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा जो आपने ट्रेनिंग्स भी अटेंड की होगी। ठीक है, लेकिन अब इन सबसे पहले, ठीक है, आपको कुछ चीजें और भी बताता हूं ताकि आपके लिए इजी हो। ठीक है, इन चीजों को समझना। ओके, सो देखो, अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो अपने माइंड को ओपन करके बैठे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर ट्रेनिंग में माइंड ओपन नहीं है, प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं है, जैसे एक एरोप्लेन से आप कूदें, आपके पास पैराशूट तो है, लेकिन अगर उसको खोला ही नहीं तो उस पैराशूट का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इस ट्रेनिंग में बैठे हैं और अपने माइंड को खोला ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर कर रहे हैं जी, तो इन चीजों को कर रहे हैं। अब देखो, हमने अभी तक जो दो चीज है जो आपको पता है कि ये जो बिजनेस आपको प्रोवाइड करवा रहा है वो क्या चीज है, हेल्थ एंड वेल्थ। ठीक है, जिसे एक अगर मैं बात करूं तो वेलनेस मान लीजिए आप, है ना। मतलब हर इंडिया में आज हर पर्सन ये चाहता है कि मेरी एक अच्छी हेल्थ हो। लेकिन आज अपने हर घर के अंदर, हर मम्मी पापा या कोई रिलेटिव के बटुए में पैसा हो या नहीं हो ये तो नहीं देखते, लेकिन एक टैबलेट जरूर होती है। बेड के ऊपर, फ्रिज के ऊपर टैबलेट जरूर होती है। ठीक है, मतलब आज हर पर्सन को हेल्थ की नीड है या वेलनेस की नीड है, कि वो बीमार हो ही ना। ठीक है ना, उसको ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स की नीड है जिसकी स्किन उसकी और अच्छी रहे, कभी उनको डॉक्टरों के पास जाना ही ना पड़े। सेकंड, ऐसे पर्सन बहुत हैं जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, उनमें से कभी मैं भी था। ठीक है, कभी आप भी थे, और ऐसे बहुत लोग बैठे हैं मार्केट में, और हमारा काम क्या है, इन दोनों लोगों के पास काम करना। अब एक मेरे को बात हो, मार्केट में से कितने लोग हैं जिनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, बहुत लोग हैं, बहुत परसेंटेज है, बहुत डिमांड है। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको बीमार नहीं होना। तो मतलब दोनों ही चीजों के अंदर हमें डील करनी है। ठीक है, तो देखो पहली चीज, आपको इस ट्रेनिंग में आया, मैंने आपको एक चीज बोला, पहले आपको ये कंफर्म करना जरूरी है कि आप ये प्लेटफॉर्म आपको दे क्या रहा है। देखो कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, कोई लाखों करोड़ों रुपए तो अपनों ने लगाए नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई भी छोटी से छोटी कोई एक थड़ी भी खोलनी पड़ते तो हजारों लाख रुपए लग जाते हैं। पहली चीज वो नहीं है। अनलिमिटेड अर्निंग है, आप जितना मर्जी कमा सकते हैं हार्ड वर्क करके। ठीक है, स्मार्ट वर्क करके। ठीक है, आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि डिजिटल है। ठीक है, ऐसे ये आप वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, कुछ भी चीजों आप अपने घर में बैठे काम कर सकते हैं। हेल्प टू थिंक बिग, आपको बड़ा सोचने का मौका मिलता है। आज तक तो ये सोचा होगा कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, ज्यादा बड़े सपने मत देखो। यहाँ पे एक चीज आपको बार बार सुनने को मिलेगी, सपने। क्योंकि हमेशा पहले सपना देखा ही जाता है, हर मिडिल क्लास पहले सपना देखता है, फिर उसको पूरा करता है। ठीक है, हर पर्सन। ठीक है, तो पहली चीज ये चीज क्लियर रखें कि आपको अपनी सोच को बढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे फ्यूचर इंडस्ट्री है, डिजिटल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन आप दोनों इस तरीके से काम कर सकते हैं। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, बिल्कुल फ्रीली आप काम कर सकते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी टाइम
निकाल सकते हैं, अपने स्टडी के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, जो भी चीजें आपको कर रही है। लेकिन उस चीज के लिए आपको पता है कि अगर अपने बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। क्लियर कर रहे हैं, स्किल के बिना बिजनेस नहीं होते। और वो कौन कौन सी स्किल्स हैं? लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जिससे कि आज ट्रेनिंग है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, मैनेजमेंट, टीम को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, राइटिंग स्किल, पीपीटीज वगैरह कैसे अपडेट करनी है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। लेकिन जो आज मेरे को टॉपिक है वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, ये क्योंकि बेसिक है, ये हर पर्सन की लाइफ में आता है। जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करता है ना, तो वो ऑब्जेक्शन से ही स्टार्ट करता है। आप भी कोई ऑब्जेक्शन फेस कर रहे हैं? क्या फेस कर रहे होंगे? मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि हर ऑब्जेक्शन होता है, पहले प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको सोचो, उसको मतलब कहते हैं ना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, नो द केस, फाइंड अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द बेस्ट एंड इंप्लीमेंट। हर प्रॉब्लम का आंसर होता है। अब आपको किस टाइम पे क्या आंसर बोलना है वो बहुत जरूरी है, वही एक बिजनेसमैन होता है, उसे स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, वही अपने आप इंप्रूव करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको आज एक चीज को अपनी लाइफ से निकाल देना है। क्या? आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसको जवाब देने के लिए वो आंसर, उस क्वेश्चन को नहीं सुनना। ठीक है, मतलब उस चीज को ये पूछ क्यों रहा है, मतलब अगर मैं लाइन में बोलूं, द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो क्या है? वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड। हम उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं करते, हम उस क्वेश्चन का जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्लियर है जी? तो जो भी आपके सामने ऑब्जेक्शंस है, उसको आराम से इजी माइंड के साथ, कूल माइंड के साथ समझना है, फिर आंसर करना है। ठीक है जी? अब देखो, जो नए नए लोग आते हैं, ठीक है, न्यू फ्रेंड्स आते हैं जो मेरे साथ, या जब मैं आया था, तब कुछ ना कुछ चीजें अपने माइंड में चलती रहती है। क्योंकि माइंड है, देखो सिंपल सी बात है, घूमेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा। अगर ये मुझसे नहीं हुआ तो, किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो, अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 6 मंथ में कुछ नहीं हुआ तो क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ी चीज एक ही चाहती है, क्या कहेंगे लोग। ठीक है, सब, मैं एक लाइन बोलता हूँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। 90% लोग अपने सपने को छोड़ देते हैं लोगों के लिए। एक बात बताओ, क्यों नहीं होगा मेरे से? जो हमें दिखा रहे हैं, जो मेरे सीनियर थे, मैंने उनको जब देखा था, ठीक है, मैंने कहा ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ जी। मैं किसी को मेरे से ऊपर कैसे रख सकता हूँ? अगर ये कर सकते हैं, इससे 10 गुना बढ़िया कर सकता हूँ मैं। किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया था, अगर प्रोडक्ट लेता ही नहीं, तो आज ये दुनिया की नंबर 1 कैसे पहुंचती? आज ये दुनिया में हेल्थ की नंबर 1 क्यों होती? प्रोडक्ट क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आज हर घर में चीजों की जरूरत है। हम खुद, आप फेस वॉश कर रहा हूं मैं, किसी न किसी ब्रांड का है, पर का भी यूज कर सकता हूँ मैं, टूथ जेल कर रहा हूँ ना। अगर मेरे को वर्ल्ड बेस्ट मिलती है, तो प्रोडक्ट की नीड कहाँ नहीं है? हर जगह नीड है। और सेकंड, मेरे साथ कोई, अरे यार, मेरे जितने दोस्त हैं उनमें से मेरे को पता है ना, आज मार्केट में 90% लोगों को ये पता है कि उनकी जॉब नहीं लगने वाली, फिर भी वो धक्के से काम कर रहे हैं घर वालों को दिखाने के लिए। ठीक है, वो खुश भी नहीं है। तो मेरे को पता है ना, ऐसे दोस्त बहुत हैं जिनको एक अपने आप का बॉस होना पसंद है। वो खुद का बॉस होना चाहते हैं, उनको कोई अपने ऊपर बॉस नहीं पसंद। तो उन सभी के लिए प्लेटफॉर्म है। अगर 6 मंथ में नहीं हुआ तो क्या, वो 8 महीने में कर लेंगे, साल में कर लेंगे। दोस्त, एक डिग्री लेने में जब मैंने बीकॉम की थी, 3 साल लगा दिए थे मैंने। वेट ए मिनट। ठीक है, मैंने जब एक डिग्री ली थी तो उस चीज के लिए क्या लगा दिए थे? 3 साल लगा दिए थे, हंसी खुशी। ये तो बिजनेस कर रहा हूँ, एम्पायर खड़ा कर रहा हूँ। कोई भी बिजनेस खड़े करने में लगभग 2 3 4 साल लगते हैं, मेरे को पता था। लेकिन फिर भी इस बिजनेस की क्या खूबसूरती है, कई लोग यहाँ पे 7 मंथ में मैनेजर बन रहे हैं, 1.5 साल में। मैनेजर का मतलब एवरेज इनकम 80,000 से बहु, और ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज, एक चीज और है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ कॉन्फिडेंस। क्या लिखा हुआ है जी? कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूं, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं हुआ ना, तो उस आंसर का कोई मतलब ही नहीं। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको ट्रस्ट होता है प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो मैं बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, पहला आपको अपना ट्रस्ट बनाना है, वाई के लिए करनी है अपनी। कॉन्फिडेंस इज द की, इफ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, देन नो बडी विल। अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है ना, कि मैं सच में लाख कमा सकता हूँ, सच में 80,000 90,000 कमा सकता हूँ, मैं मेरे सपने और भी लग्जरी लाइफ स्टाइल कंप्लीट कर सकता हूँ, तो अपनों ने आधा संकेत तो वैसे ही दे दिया कि मैं नहीं कर सकता। और अगर आपने पहले ये चीजें सोच ली, तो शायद इम्पॉसिबल है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है, अपने आप पे ट्रस्ट रखना है। और क्या क्या क्वेश्चन अपने को फेस करने पड़ते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं ना। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कभी कभार हम अनजाने, सब टाइम नहीं है। क्या नहीं है जी? टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन योर सेल्फ, हाउ मच टाइम यू कैन गिव टू योर ड्रीम। मगर आपसे अभी पूछूं, आप इस एज में 24 घंटों में से आप अपने सपनों को कितना टाइम दे सकते हैं? क्योंकि अभी तो आपके लिए कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपके ड्रीम सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपकी फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आपकी फैमिली कब खुश होती है? जब आप सेट होते हैं। क्लियर है? 24 घंटे मिलते हैं मेरे को भी, आपको भी, अंबानी को भी।
ठीक है, अब कोई स्टूडेंट है वो 5 घंटे स्टडी करता है, उसमें से 90% लोग पढ़ते ही नहीं, पेपर के लास्ट में पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, 5 घंटे फिर भी स्टडी मान लेता हूँ, 8 घंटे सोते हैं। ठीक है, 4 घंटे फूड जो भी खाते हैं अपने अदर एक्टिविटी, तो भी उनके पास 7 घंटे फ्री रहते हैं। अब 7 घंटे में वो रील उड़ाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए टाइम है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, अब आपके ऊपर इन 7 घंटों में आप अपने सपनों को कितना दीजिए। जॉब की बात करूं, ये जो हाउस वाइफ्स हैं, 8 घंटे जॉब या हाउस वाइफ का घर का काम होता है, 8 घंटे सोते भी हैं। ठीक है, और 4 घंटे फूड और रेस्ट हो गया, तो भी आपके पास 4 घंटे फ्री होते हैं। ठीक है, अब उसमें अंदर आप रील उड़ाएं, फोन पे करें, वो आपकी चॉइस है, टाइम तो आपके पास है। और ये हर पर्सन के पास होता है। जो आपसे पूछे ना टाइम नहीं है, तो उसका आप शेड्यूल पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर टाइम नहीं है तो सपने पूरे करने के लिए क्यों प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं? अगर सपने पूरे करने के लिए टाइम नहीं है तो किस पे टाइम वेस्ट कर रहा है? सिंपल सी बात है, आज आप सभी के लिए क्या है, इन चीजों के लिए टाइम है अपने पास। गेम खेलने के लिए टाइम है, नेटफ्लिक्स मूवी देखने के लिए टाइम है, 3-3 घंटे मूवी देख सकते हैं हम। ठीक है, रील्स तो पूछो ही मत, क्योंकि इसका कुछ अंदाजा ही नहीं है। इस चीजों के लिए टाइम है, लेकिन उन चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। अब मेरे को बात बताओ, ये अपने सपने को पूरा करने का क्या है जी? रीजन है या एक्सक्यूज है? हाँ जी, एक्सक्यूज। और भगवान भी बोला तथास्तु। आपको क्या लगता है कि 90% लोग मिडिल क्लास क्यों है? इसी कारण। ठीक है, वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी हैबिट्स को चेंज वो आपको करना है। सेकंड, इट इज ए चेन सिस्टम। कई लोगों के माइंड में आती है क्या? देखो सिंपल सी बात है, ये बड़ी बड़ी एमएनसी आप जानते हैं। अब एप्पल है www.apple.com, अगर वहां से आप उनकी साइट से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो एप्पल को अलग कमीशन जाता है जी। अगर वो कोई सेकंड पार्टी को इन्वॉल्व करता है, अमेजोन को या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को जिसने उसकी फ्रेंचाइजी ली है, अमेजन वगैरह ने, ठीक है, तो वहां से अलग कमीशन जाता है। यही पिज्जा हट का है। ठीक है जी, आप उनका डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं या जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। क्लियर हुआ? अगर मैं यहाँ पे क्या है, अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट खुद ट्रांसफर करते हैं कस्टमर तक, तो आपको ज्यादा कमीशन है। अगर आप किसी सेकंड पार्टी मतलब किसी पर्सन को आप ऐड करते हैं, उसके थ्रू ट्रांसफर करवाते हैं, तो आपको अलग कमीशन है। हर पर्सन अकेला कोई काम नहीं कर रहा शायद इस दुनिया में। ऐसा कोई अमीर आदमी है, अंबानी अकेला काम कर रहा है, टाटा या कोई भी? अब लेकिन यहाँ पे ये भी सोचना कि अंबानी काम ही नहीं कर रहा, अंबानी मैनेजमेंट कर रहा है। आपको इस बिजनेस में क्या करना है? जब स्टार्टिंग किया था अंबानी ने भी काम किया था ना एक्टिव इनकम की जैसे। आपको स्टार्टिंग में इस चीजों को प्रेफर करना जाता है, तब जाके हम पैसिव इनकम में पहुंचते हैं, तब हम मैनेज करते हैं। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक कई क्वेश्चन आपसे भी माइंड में आता है, आई कैन बट हाउ अदर्स। मैं तो कर लूं सर, मेरे दोस्त, मेरे साथ आएगा कौन सर, मेरे तो दोस्त ही नहीं है। क्यों नहीं है दोस्त भाई? दोस्त को बनने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, चलो दोस्त छोड़ो, पैसा कमाने वाले तो होंगे ना आपके घर में, सभी के पास BMW लैम्बोर्गिनी है, मोसा है, फूफा जो भी है, सभी को पैसा कमाना है भाई, उनके बेटों को भी पैसा कमाना है, उनकी बेटी को भी पैसा कमाना है। जो हाउस वाइफ है ना, मौसी वगैरह, उनको ही बोलो ना पार्ट टाइम, तो वो भी करेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ये कर सकते हैं। क्या है, स्किन केयर की तो बात है, प्रोडक्ट्स की तो बात है, शेयर करना है जो हम आज तक करते हुए हैं। आइडेंटिफाई द ऑडियंस, आइडेंटिफाई द वांट्स एंड नीड्स। आज के टाइम में बेरोजगारी हद पार कर रही है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको घर में पैसे की नीड है। ठीक है ना? बिल्ड ट्रस्ट, एक्सप्लेन द विन विन। कभी हमेशा साथ लेके चलेंगे तो क्यों नहीं ग्रोथ करेंगे? आप सभी को पता है आपका नेटवर्क, और यही तो बिजनेस है, यही तो आपकी स्किल्स की परीक्षा है। कि बड़े बड़े एम्पायर खड़ा करते हैं, अंबानी वगैरह पैसे लगा के खड़ा करते हैं। हम विदाउट एनी मनी लगा के इतना बड़ा एम्पायर, पैसिव इनकम, मैं अंबानी जितना तो नहीं कर रहा। ठीक है, वो तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, करोड़ों लाख, कितने करोड़ों रुपए है। लेकिन आप अपने ड्रीम्स, आपकी कुछ घर हो गया अपने फैमिली के लिए, अपनी खुद की गाड़ी होगी, प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, फॉरेन ट्रिप्स हो गई, ये तो आप इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं आपकी नजरों में जो अपना घर बनाना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग आपके नजरों में तो अपनी खुद की गाड़ी लेना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी यंग एज में गाड़ी लेना चाहते हैं? 40 साल में गाड़ी का मजा क्या है? हाँ जी, सारे ही है ना, चाहते तो यही हैं। तो आप चाहते हैं तो और भी चाहते हैं भाई, सिंपल सी बात। ठीक है, फिर क्या होता है, फैमिली प्रॉब्लम। अब एक मेरे को बात बताओ, आप ये बिजनेस देखने क्यों आए थे? चलो और छोड़ो। आ, आपके मोबाइल में कोई चीज खराब हो जाए, पापा के मोबाइल में कोई चीज खराब हो जाए, पापा दादाजी के पास सही कराने जाते हैं कि आपके पास सही कराने आते हैं? हाँ जी, आपके पास ना। लेकिन दादाजी ने तो जिंदगी देखी है ना, उनके पास जाना चाहिए नहीं। आप सभी आईटी सेक्टर के बाद के हैं, वो सभी आईटी सेक्टर के पहले के, इंटरनेट के पहले के हैं। आपको अपनी फैमिली कंडीशन, अगर नॉर्मल सी बात है, पापा मम्मी को अगर इन चीजों के बारे में पता होता, तो वो हार्डवर्क क्यों कर रहे होते इतने साल? वो आज तक हार्डवर्क करते हैं, आज भी वो 8-8 घंटे आपके लिए काम करते हैं। ये जो लाइफ है, ये सिर्फ हार्डवर्क की नहीं है।
आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वही तो आपको अपनी फैमिली को प्रोवाइड करवाना है। पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, भैया नहीं मान रहे, अरे आप उनकी जिंदगी चेंज करने में, पापा ने तो ये बोला था, मम्मी ने ये बोला था इंस्टाग्राम आईडी मत बना, पापा ने तो ये बोला था फोन कम चला, पापा तो ये बोलता गेम मत खेल, जीके पढ़, किया आज तक? ठीक है, इन सभी के लिए नहीं है। ठीक है, अब्बा नहीं मानेंगे जैसे रोते हैं ना, देखो आपके पास एक चांस आया है, मेरे पास एक चांस आया था 6 साल पहले, आज मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। कुछ भी अलग करोगे लाइफ में, जितने भी आप बायोग्राफी देखते हैं, मूवी देखने में तो मजा आता है सबकी मूवी देखने में, लेकिन सबसे बड़ा जो आता है ना, आपको अपने सपनों के लिए पहले अपनी फैमिली को ही समझाना होता है। नहीं समझे तो प्रूव करके दिखाना होता है। ठीक है, बातों से नहीं माने तो प्रूव करके दिखाओ, आपके पास सिर्फ एक चांस है। हर परिवार में एक बंदा आता है जो अपने तख्त को पलट देता है, मिडिल क्लास से रिच क्लास में जाता है, और उस टाइम उसके रिलेटिव खड़े होते हैं उसके सामने। तो आज आपके ऊपर चॉइस है, आप बच्चे नहीं हैं अभी, आपको पहले प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। ये नहीं रोना अब्बा नहीं मानेंगे, थ्री इडियट देखी होगी ना, यही तो था ना, अब्बा नहीं मानेंगे। लेकिन कब दम आया, जब ये उन्होंने अपनी फैमिली को दिखाया, बताया, जताया, तब तो क्लियर हुआ ना। आपके जो ड्रीम्स है आपको पता है ना, आपके पापा को जो कार पसंद है और आपको कार पसंद है वो सेम थोड़ी है। आपको जो फोन चाहिए, आपके पापा को जो फोन चाहिए सेम नहीं है। आपको जहां पे प्रॉपर्टी, आपको जहां पे घूमना पसंद है, जहां पे पार्टी करना पसंद है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं है। आपको सभी को पता है, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है। ठीक है, इन चीजों के लिए अपने पास टाइम ही टाइम है। अब्बा तो ये भी नहीं मानते। रिलेशन हो गया है, पार्टीज होगी, ये जो चीजें मना की वो तो नहीं है ना। लेकिन इसमें भी आपको लगता है ना कि हाँ ठीक है यार, वो तो कैरियर की बात है। कभी कभी हम सोचते हैं वंस माई फ्रेंड दिस, कोई आपका दोस्त आ जाता है, वो आपको बोलता है अच्छा अच्छा ये है क्या, वो है क्या, उसकी इनकम कितनी होती है, वो 5,000 रुपये नहीं कमा रहा होता, वो आपको बताएगा कि लाख कमाने वाला ये है कि नहीं है। अगर उसको पता होता तो वो खुद नहीं कर लेता। उसने अपनी जिंदगी में डिसीजन ले ही तो नहीं पाया ना, तभी तो वो 5,000 10,000 भी नहीं कमा रहा। और जो यहाँ पे आपको बता रहे होते हैं, जो आपको समझा रहे होते हैं, वो तो यार एग्जाम्पल, आप एक बात माने, क्योंकि अपने को चेक करना है, उसके काका का बेटा बुआ जो भी फेल हो गया, आपके 10वीं क्लास में कोई जने फेल हो गए, क्या अब उस फेलियर से पूछोगे कि स्कूल कैसा है, तो फेलियर क्या बोलेगा? टीचर खराब है, बनती नहीं है, ये वो। अगर टॉपर से पूछोगे तो टॉपर क्या बोलेगा? भाई बहुत अच्छा स्कूल है, कर, टीचर बहुत शानदार है। मैटर ये करता है आपने सलाह किससे ली है, मैटर यही तो करता है ना, आपने सलाह ली किससे। आपने फेलियर से सलाह ली है, सक्सेसफुल से सलाह ली है, स्ट्रगल से सलाह ली है, किससे सलाह ली है, और सलाह किस इंडस्ट्री के बारे में ली है? अगर आप डॉक्टर से वकालत का पूछोगे क्या वो बता देगा? अगर वकील से बीमारी का पूछोगे क्या वो बता देगा? सलाह भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री होती है ना। पहली चीज मैं क्या बता रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल होना जरूरी है। ठीक है, अब कई बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, या एलोवेरा है, ये सेम कंपटीशन भी तो आ सकता है, गारंटी क्या है? ठीक है, डॉक्टर से पूछ के बताएंगे जो भी चीजें आएंगी आपकी लाइफ में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको जो भी ड्रीम्स, आपके सपने, आप जो ब्रांड में डील करते हैं, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं, कोई कार अच्छी क्वालिटी की, कोई शर्ट अच्छी क्वालिटी की, कोई जूते अच्छे क्वालिटी के, फ्रूट्स अच्छे क्वालिटी के, एक अच्छी कनक अच्छी क्वालिटी की, ठीक है, सब्जी अच्छी क्वालिटी की, क्या वो महंगी आती है मार्केट से कि सस्ती आती है? क्या आप बेस्ट क्वालिटी की कनक जो लो क्वालिटी की कनक के रेट के बराबर लाते हैं? क्या कह सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी की कनक भी अगर लो क्वालिटी की रेंज में आ जाए तो? अगर जिसके अंदर रिजल्ट है, जो आपको रिजल्ट देता है, जिसको टेस्टेड है, जिसके ऊपर R&D की हुई है, जिसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, किसी ने कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा 170 देशों में, तो वो क्या होगा अपनी क्वालिटी के कारण? हाँ जी। अब मार्केट में एक एलोवेरा जेल आता है 250-300 रुपए का, 10% एलोवेरा होता है, 100% कितने का हो गया? 3,000 का हो गया। हमारे अंदर 100% एलोवेरा आता है। कौन सा एलोवेरा आ रहा है, कौन सी सील उसके ऊपर है? उनके ऊपर लिखा होता है प्रिजर्वेटिव, हमारे ऊपर लिखा था प्रिजर्वेटिव फ्री। ठीक है, कंपटीशन, अरे कंपटीशन कौन सा हमारे प्रोडक्ट का? अगर कंपटीशन होता तो कोई होता तो, अरे हम तो मार्केट के खुद बादशाह हैं। ठीक है, तभी तो हम दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, कंपटीशन की बात करूं तो पीजी का कंपटीशन देख लो जयपुर में, पीजी पीजी हॉस्टल ही हॉस्टल है। एक किराना की दुकान है, वहां पे 10 किराने की दुकान है। जहां पे एक कैफे वहां पे 10 कैफे हैं। गारंटी क्या है प्रोडक्ट की? आज तक आपको कितनी गारंटीज मिली है? क्या स्कूल वाले ने कभी गारंटी दी है कि मैं आपको फर्स्ट डिवीजन ला के दूंगा? कभी कॉलेज वाले ने ये बोला कि आपको मैं ला के दूंगा नहीं तो आप फीस ही मत देना? आपने किससे गारंटी ली है आज तक?
कोई डॉक्टर इलाज करता है किसी चीज का, वो क्या लिख के देता है? कोई गारंटी नहीं है। किसकी गारंटी? ठीक, किस चीज की गारंटी मांगते हैं अपने? आपकी बॉडी है, मेरे को रिजल्ट आया तो आपको भी आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप संतरे का जूस पीते हैं, संतरा लेके आते हैं, संतरा वाला भी गारंटी वो बोलता है कि मैं अंदर बढ़ के थोड़ी देखूंगा संतरे के अंदर कैसा है। मैंने इनको दिए, इनसे पूछ लो, इनको अच्छा लगेगा तो आप भी यूज करके देख लो। सिंपल सी बात है। ठीक है, डॉक्टर से पूछ के बताएंगे। अगर डॉक्टर को ही पता होता तो आप तभी तक सही होते ना। ये दोनों अलग इंडस्ट्री है। वो इलनेस है, वो बीमारी के बाद है, लेकिन लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डिजीज। हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जिस टाइम पे डॉक्टर की नीड पड़ती है ना, हम उससे पहले वाले कि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। पोषक तत्व की पोषक तत्व की कमी से रोग होते हैं, केमिकल टॉक्सिन से रोग होते हैं, जो आपने एग्जाम्पल्स में देखे होंगे। ठीक है, आप जिसके अंदर डील कर रहे हैं, एक बात बताओ यार, जो डॉक्टर 11 साल लगाने के बाद केमिकल, क्योंकि दवाइयां ड्रग्स हैं, आपको पता है ना, केमिकल्स हैं। ठीक है, एक डॉक्टर जो होता है, होम्योपैथिक वाला आयुर्वेदिक को सलाह नहीं देता, आयुर्वेदिक वाला होम्योपैथिक को सलाह नहीं देता, आयुर्वेदिक वाला अंग्रेजी वालों को सलाह नहीं देता, अंग्रेजी वाले आयुर्वेदिक को सलाह नहीं देते। वो बोलते हैं कुछ नहीं होता। आपने खुद ने नोटिस किया हुआ ना। तो सबसे बड़ी चीज वो तो ऑटोमेटिक वो चाहते हैं कि ड्रग्स बिके, दवाइयां लें लोग। किसी ने बीपी एक बार स्टार्ट कर ली दवाई, वो जिंदगी भर जब तक है तब तक वो दवाई लेगा। किसी ने शुगर की एक बार दवाई स्टार्ट कर ली, वो जब तक जिंदगी भर है दवाई लेगा। कभी सही तो मैंने देखा नहीं आज तक। स्किन केयर की कोई प्रॉब्लम है, वो ले ही रहा है, कोई रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा। तो आज आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए ना। कोई साइड इफेक्ट, हमारे जो ऊपर केशर कोशर रेटिंग की जो सील है, उसका मेन चीज क्या है? कि हम इतनी नेचुरल फ्री चीजें हैं कि आज तक 48 ईयर में कोई भी कंप्लेन नहीं है। 170 प्लस देशों में कोई भी कंप्लेन नहीं है। अब एक बात, अगर कोई कंप्लेन नहीं है तो साइड इफेक्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि सील ही हुआ है। हमने R&D पे तो सब ज्यादा पैसा खर्च किया है। हर 20 सेकंड के बाद प्रोडक्ट पे टेस्ट हुआ है। देखिए, कई बोलते हैं कि सर क्या हमें कितने टाइम तक यूज करने पड़ेंगे प्रोडक्ट? अब आपको कितने टाइम तक रोटी खानी पड़ेगी? हम न्यूट्रिशन में तो डील कर रहे हैं ना। आपको कितने टाइम तक संतरे खाने पड़ेंगे? हाँ जी। आपको कितने टाइम तक अनार का जूस पीना पड़ेगा? आपको कितने टाइम तक दूध पीना पड़ेगा? इसका कोई आंसर है? आप जब तक पियोगे, अगर अच्छे फ्रूट्स खाओगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कचरा हम बाहर से ही खा रहे हैं। वो आपके ऊपर चॉइस है। हम कोई दवाई थोड़ी यूज कर रहे हैं, आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। अगर न्यूट्रिशन कवर कर लेता है तो इलनेस पर नहीं पहुंचती है चीजें। ठीक है, कई बोलते हैं कि सर क्या हम इसमें कैरियर बना सकते हैं? किन से पूछते हैं? मैं बताता हूँ किन से पूछना है। ये कौन है? इकोनॉमिस्ट है, पोल्स एंड पिल्जर, दुनिया के सबसे बड़े। इन्होंने क्या बोला है? वेलनेस रिवॉल्यूशन आ चुका है। क्रांति, मतलब ये नहीं है कि 10-15 साल के लिए, डिकेड्स के लिए आई है। ये 100 साल से भी ज्यादा इसका टाइम चलने वाला है। ये पर्सन कौन है? बाराक ओबामा और जॉर्ज बुश के राइट हैंड। अमेरिका जो डॉलर सबसे ऊपर चल रहा है ना, वो इसी पर्सन के कारण है। इन्होंने बोला था 1980 में कि हर बंदे के पास फोन होगा, इंटरनेट होगा। लोगों ने मजाक उड़ाया। 20 साल के बाद इंडिया में आया, फिर भी 5-7 साल तक लोगों ने मजाक उड़ाया। इनसे पूछो। और कौन है इंडस्ट्री के? रतन टाटा। हेल्थ केयर इज द नेक्स्ट बिग थिंग। इतने बड़े बिजनेसमैन कोई ऐसी कॉर्पोरेट न्यूज में ऐसी लाइन लिख देते हैं क्या किस चीज का आने वाला है? हाँ जी। बड़ी बड़ी न्यूज कटिंग में 2022 में आप चेक करें, $772 का गया था हेल्थ केयर बाजार। ये न्यूज कटिंग्स हैं। सलाह किससे ली जाती है? जो खुद बड़े हों, जिनको पता है अपने को जिसके जैसे बनना है। डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, आप जो भी मूवीज देखते हैं मोटिवेशन या बायोग्राफी या कोई स्टडी पे, उसको कौन सलाह देने वाला होता है? जो खुद है वहां पे, उस लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, बरन बफेट, द बाइस्ट, इनकी खुद की 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं। ओवंस 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। ठीक है, न्यूज कटिंग से अपना डेली चेक कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद पढ़े लिखे हैं, आपको खुद को चेक होना चाहिए कि किस चीज का पार्ट है। सबसे ज्यादा मिलीनियर बनाने वाली इंडस्ट्री है। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष, अब नीति आयोग इंडिया में एक ही है, उनका एक ही अध्यक्ष है जो पॉलिसी मेकिंग होते हैं। नीति आयोग के मुख्य अधिकारी अमिताभ कांत। इनकी यूट्यूब पे आपको इंटरव्यू भी मिल जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। अब आप खुद सोच के देखें इन चीजों पे। ठीक है, कंफर्ट जोन एक होता है, फिर कंफर्ट जोन, सब कुछ पता होता है, सबको पता होता है। वो बोलता है भगवान मुझे अमीर बना दे। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं मेरी 6 साल की जर्नी में। भगवान मुझे अमीर बना दे, भगवान बोलता है ये ले रास्ता। आज मेरे पास जो फॉरएवर है वही तो आपके पास है।
मेरे को रास्ता दिया, क्या बोलते हैं, ये ले काम कर ले। आज आप भगवान से क्या मांगते हैं? ये तो नहीं बोलते ना कि सपने दिखा, मेरे को मेहनत कराता, ये तो मांगता ना एक रास्ता दिखा। भगवान बोलते हैं ये ले रास्ता। फिर क्या बोलते हैं, सॉरी भगवान मेहनत भी नहीं होगी, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब आप हमेशा ये बोल रहे थे मेरे को अमीर बनना है, रास्ता चाहिए। जब भगवान ने रास्ता दे दिया तब हम क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे। तो फिर कहां से क्या चीजें होगी? हाँ जी, अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। कैन आई सेल समथिंग? कई लोगों के डाउट होता है, क्या मुझे बेचना पड़ेगा? पहला क्वेश्चन होता है, इस ये बेचने का काम है? और हम डर जाते हैं, नहीं नहीं बेचने का काम नहीं है। अरे मैं बोलता हूँ बेचने का काम है। ऐसा कोई बिजनेस बताओ जिसमें बेचना ना पड़े। ऐसा कोई भी बिजनेस बताओ जिसमें बेचना ना पड़े। प्लस आप कोई प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको खरीदते हो तब पैसा आता है या उसको बेचते हो तब पैसा आता है? दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं वो क्या करते हैं? आज टाटा क्या कर रहे हैं? कुछ बेच रहे हैं। अंबानी क्या कर रहा है? कुछ बेच रहा है। अडानी क्या कर रहा है? जो भी है, क्या कर रहा है? कुछ बेच रहा है। वॉरेन बफेट क्या कर रहा है? कुछ बेच रहा है। जेफ बिजोस क्या कर रहा है? एलन मस्क क्या कर रहा है? बिजनेस का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बिजनेस। सिंपल सी बात है। आप छोड़ो, आपके आसपास की जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, किसी ना किसी ने बेची है उसको। लेकिन सिर्फ बेचने से अमीर थोड़ी बने हैं। हम कोई थैले लेके थोड़ी घूमते हैं, बेचने के लिए स्मार्ट प्लेटफॉर्म चाहिए। आज के टाइम में सोशल मीडिया नेटवर्क, उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरीके से प्रोडक्ट को ट्रांसफर करवाती है। आज हार्डवर्क का काम नहीं है कि ले लो रेडी पे जैसे, वो नहीं है कोई भी अमीर। चेक कर लेना आप किसी को भी जो स्मार्ट वर्क से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो ब्रांडेड है, एप्पल, जो अपना आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी रखते हैं। आज फॉरएवर के पास क्या है? वर्ल्ड नंबर वन हेल्थ क्वालिटी है। उसको कैसे बोलना है, कोई डोर टू डोर सेलिंग थोड़ी है, कोई दुकान थोड़ी है। वो अपनी सोशल मीडिया के थ्रू आपकी बातों कैसे क्या आपको करना है, वही चीजें तो सीखनी है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो इन चीजों पे होगा। कई बोलते हैं सर जॉब इज बेटर देन बिजनेस। पता है ना आप सभी को? इस पर तो जितनी मर्जी बहस कर लो, आप सभी को पता है। ये सारी चीजें मैंने आपको सामने लिख के दे दी। ये है, आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला जॉब है, आप किस लिए भाग रहे हो वो बताता हूँ। जिंदगी में पैसा, फ्री टाइम, अपनी फैमिली के लिए फ्रीडम, आपको बॉस नहीं पसंद होगा, चैरिटी करना चाहते होंगे, सिक्योर चाहते होंगे बिजनेस, और लाइफस्टाइल चाहते होंगे। यही चाहते हैं आप। जॉब के अंदर बात करूं, मनी लिमिटेड है, आपको पता है। ठीक है, किसी भी जो ड्रीम कार, पता है सभी को। ठीक है, फ्री टाइम 8 से 9, 5 से 9, जो भी है 9 से 5। ठीक है, फ्रीडम। जॉब कोई भी है उसके ऊपर बॉस तो जरूर। जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइन अदर बिजनेस। आप किसी, जॉइन अदर बिजनेस। जॉब के अंदर हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई बॉस होगा, कोई ना कोई हमेशा बॉस होगा। ठीक है। और मैं वैसे ही बता दूं, बोलना नहीं चाहिए, मेरी खुद की फैमिली है, लेकिन उनसे ऊपर है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स को फंड देने वाले हैं बिजनेस में। आज के टाइम में सबसे बड़ी पावर है बिजनेस में। सिंपल सी बात। ठीक है। तो आपको भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वहां है, रिस्पेक्ट है, जो भी है। ठीक है, बिजनेस की बात करें, पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है लाखों करोड़ों रुपए। लाखों करोड़ों रुपए अपने को बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अगर आप कोई मार्केट में चले। पहले तो रिस्क, सेल्फ बेस्ड अगर आपने कर दी तो आपको दुकान पे बैठा रहना पड़ेगा। या तो कस्टमर आएंगे तब आपके पास टाइम नहीं होगा, पैसा जरूर होगा। कस्टमर नहीं आएंगे तब आपके पास टाइम बहुत होगा, लेकिन पैसा नहीं होगा। आप कहीं घूमने जाएंगे 7 दिन के लिए, तो पैसा वहां पे भी खर्च होगा, आपकी तो दुकान बंद रहेगी उससे भी खर्च होगा। ठीक है, तभी तो दुकान वाले कम घूमने जाते हैं, इतने नहीं जाते। लाखों करोड़ों रुपए लगा के, लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद रिस्क लेते हैं। ऐसी कितनी फैमिली अपने में से, मिडिल क्लास में से, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है। प्लस आने वाले 5 साल के अंदर 90% बिजनेस खत्म हो जाते हैं जो मार्केट में दुकानें चलती है। 90%, ये रेशो है। फॉरएवर की बात करें, कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है लाखों करोड़ों रुपए की। ठीक है, अनलिमिटेड पैसा है। ठीक है, फुली फ्रीडम, आपके पास कोई बॉस नहीं है, कंट्रोल है, आप कहीं मर्जी से काम कर सकते हैं। ठीक है, चैरिटी बहुत है, कंपनी खुद की चैरिटी है और आपकी भी चैरिटी है। सिक्योरिटी वर्ल्ड बेस्ट है, आपकी फैमिली के नाम बिजनेस ट्रांसफर होता है। लाइफस्टाइल खुद का भी बनाते हो और लाइफस्टाइल लोगों का भी बनाते हो आप। मैं तो खुद महसूस करता हूँ इन चीजों को। असली में 25,000 मैनेजर हैं तो मेरे को पता है। कोई बोलते हैं कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। कंपनी क्यों भागेगी? और भाग ही रही है भाई कंपनी तो। 170 देशों में तो भाग रही है। ठीक है, और भी भागेगी, 190 तक पहुंच जाएगी। क्यों भागेगी? दुनिया में नंबर वन है इसलिए भागेगी? या आज तक कोई कंप्लेन है इसलिए भागेगी?
कोई कंप्लेन है नहीं, क्यों भागेगी? हेल्थ में दुनिया के नंबर वन है, क्यों भागेगी? डिमांड पूरी दुनिया में नंबर वन है। आज इंडिया सेकंड नंबर पे है फॉरएवर के अंदर, 170 देशों में। इतनी बड़ी डिमांड है इसकी, दिन बर दिन बड़ी हो रही है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। इसकी वेबसाइट्स हैं जो forever.com, रिजोर्ट्स जो हैं फॉरएवर की, उनको चेक करो आप जाके, foreverresorts.com। अपने आप का वाई क्लियर करो, ठीक है? चैरिटी की साइट्स को चेक करो जाके आप, ठीक है? बोलते हैं कि सिर्फ फॉरेन कंपनी है, छोटे मोटे डाउट में सारे डाउट लिख रखे हैं जो आपसे पूछ सकते हैं लोग। कई बोलते हैं कि सिर्फ बाहर की कंपनी है, बाहर का आपके हाथ में जो फोन है ना वो भी बाहर की कंपनी का है, फेंको। आपके घर में जो फ्रिज है ना वो भी बाहर की कंपनी का है, फेंक दो। आपके घर में जो टीवी है वो भी बाहर, आपके घर में जो बाइक है वो भी बाहर की कंपनी की है, कार है वो भी बाहर की कंपनी की है, फेंक दो। इंडिया से मसाले बाहर जाते हैं, फ्रूट्स बाहर जाते हैं, बाहर की कई चीजें यहाँ पे आती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, जो फेंकने वाली चीजें वो फेंको ना, क्लियर कर रहे हैं? वहां पे तो एप्पल जो आप चाहते हैं वो भी बाहर का ही है, क्लियर कर रहे हैं? तो पहले आपको उन चीजों के लिए, कई बोलते हैं सर क्या सच में आते हैं क्या इतने रुपए? क्योंकि आज तक सुने ही नहीं ना। यही बोला था कि 30-40, जो बैंक में 50,000 कमाता है ना, मैनेजर होता है 60,000, उसके कैबिन में जाने से डरते हैं लोग, ऐसे बैठा होता है वो। यहाँ पे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आपके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, जो भी, क्यों? यही कल्चर है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर देखो बोलते हैं चेक करना चाहिए, ये मेरी इनकम ही थी, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि चेक कैसे, जैसे एग्जांपल कई बोलते हैं कि सर इसने मैनेजर है, मैनेजर ने ये कार ले ली, मैंने प्रॉपर्टी ले ली जैसे जयपुर में, ठीक है, फॉरेन ट्रिप्स जो हम इंजॉय करते हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं। अब मेरे को बात बताओ, बैंक हमें कोई लोन दे रहा है, जैसे मैंने अभी प्रॉपर्टी परचेज की है 50 लाख की जयपुर में, मैंने लगभग 20 से 25 लाख का मैंने लोन लिया है, ठीक है, बाकी मैंने सीधा दिया। अब 20 लाख का मेरे को कोई बैंक लोन देगा, वो सीधा ही दे देगा क्या? या मेरी आईटीआर चेक करेगा, पैन कार्ड वगैरह जो मेरे बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो चेक करेगा? चेक करेगा ना। अपने बैंक से ज्यादा तो आप स्टडी नहीं कर सकते ना मेरे पे। आपका दोस्त या आपके रिलेटिव्स या किसी और के रिलेटिव्स बैंक से ज्यादा स्टडी कर सकते हैं? नहीं ना। प्रैक्टिकल हो। कार है, कोई लोन लाख रुपए का बैंक नहीं देता, आपको 1,000 रुपए बैंक ऐसे नहीं देता। ठीक है, तो ये चीजें आपको अपने माइंड में, सर पैसा कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, आप हैं, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया, ये, इसके बाद आप एक ग्रुप में आ गए, क्योंकि दो तरीके से लोग आते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे कस्टमर के फॉर्म में आते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने आते हैं। कई लोग बिजनेस करने आते हैं। कंपनी को कैसे पता लगता है? जब वो पर्सन एएस अपना लेवल डन करता है, एएस लेवल डन होता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है, ग्रुप में ऐड होता है वो अच्छे से, उनको चीजें सिखाई जाती है, एडवांस ट्रेनिंग्स होती है, क्योंकि कोई भी मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो और पर्सन से बात कर ले अच्छे से, क्योंकि इतने हजारों, हमें क्या पता लगेगा सीरियस कौन है? जैसे ही आप एएस करते हो तो आप एएस और अबव ग्रुप में ऐड होते हो। सुपरवाइजर करते हो, आपको सुपरवाइजर एंड अबव ग्रुप में ऐड किया जाता है। मैनेजर होते हो, आप मैनेजर एंड अबव ग्रुप में होते हो। अब यहाँ पे आपको एडवांस ट्रेनिंग मिलती है, जैसे आप हैं, आपने 2, 5, 10, 15 जो भी है, 20-25 लोगों को प्लान किया, आपके एग्जाम्पल में 5% आपके साथ टीम में है, आपके एक अच्छे फ्रेंचाइजी बनी, आपकी टीम बनी, ठीक है, जैसे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, आपको अपनी टीम से 25% कमीशन आता है इसके बाद। अब एग्जाम्पल जैसे आपने एएस किया, इन्होंने भी एएस किया, ठीक है, मान के चलो ये जनवरी चल रहा है, ठीक है, जनवरी में आपने एएस हुआ, आपने 5 जने आपके साथ जनवरी में आ गए या फरवरी में आ गए, जो भी एक मंथ मान लो, मैं जनवरी लेके चल रहा हूँ, 5 जने, आपके 10 सीसी का बिजनेस हो गया जनवरी में, 10 सीसी का 25% आपके पास आता है, 2.5, मतलब आपका चेक हो गया 40,000 के करीब। ये मैंने 15,000 से मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन 1 सीसी की वैल्यू कितनी है? 17,000 से ज्यादा है। आपका इस तरीके से कमीशन आ गया आपकी टीम से, जो आप रिटेल कर रहे हो उसका कमीशन आपके पास अलग है, ठीक है, आपकी जो दुकान पे जा रहा है बिजनेस वो अलग है, आपकी टीम से जो आ रहा है उसका बिजनेस ही है। अब जो आपकी टीम है वो आगे ट्रांसफर करती है, अपने एक अच्छा नेटवर्क स्टार्ट करती है, ठीक है, इनको अच्छा लगता है, किसी ने 3, 4, 5 जो भी है, ये भी सारा आपके ऐड होता है। अब मान के चलो जनवरी में 10 सीसी का हुआ, आगे फरवरी में आपकी टीम से, जो टीम के नीचे 17 सीसी का हुआ, टोटल कितना हो गया? 27। पर आपको 25 सीसी पे क्या मिलता है? सुपरवाइजर। ये सारा आपके ट्रांसफर होता है, इसी तरीके से आपके लेवल्स बढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ टीम में कोई 8,000, 7,000, 5,000, 21,000, 20,000 जो भी है, वो सारे अपने दम पे मेहनत करके यहाँ पे इंजॉय करते हैं। पर यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो 3-3 लाख, 3.5-3 लाख अपनी गाड़ियां ले चुके हैं, सभी गाड़ियां नंबर 6464 है। इनसे आप मिल सकते हैं जयपुर में आके, सारे एक साथ बैठते हैं, ठीक है, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। ये मैं हूँ, ये लॉकडाउन की इनकम है मेरी, ठीक है, मेरी टीम में आज 22 से ज्यादा मैनेजर्स हैं, ठीक है, बहुत हैं, इनमें से आपके बहुत सीनियर्स हैं, ठीक है, ये बहुत पुराने बिग्स है जो ये कर चुके हैं ये चीजें, जो आपको पर्सनली सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें से 1% ऐसा जरूर मैनेजर है जो आपको पर्सनली प्रोवाइड किया गया है, जो आपकी हेल्प करता है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है, जो आपको सिखाने वाले भी खड़े हैं, ठीक है, बहुत पर्सन है। प्लस हम एमके ग्रुप के पार्ट हैं, टीम फायर एमके ग्रुप, एमके ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है,
ठीक है, मनदीप कंबोज, अगर मैं इनकी बात करूं तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। 2009 में रिलायंस की रीजनल हेड थे ये। राजस्थान पंजाब हरियाणा इन्हीं के अंडर में था। 2009 में इनकी 1.25 लाख पर मंथ की इनकम थी। गाड़ी दी, इन्होंने अपनी पूरी जॉब को क्विट कर दिया। 6 मंथ फॉरएवर की स्टडी की। ठीक है, एमबीए है ये टॉप इंस्टीट्यूट से। ठीक है, इन्होंने अपनी 6 मंथ फॉरएवर की स्टडी की। आज फॉरएवर में वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, एमके ग्रुप जहीं से टीम फायर निकली है। ठीक है, आज इनकी एवरेज इनकम की बात करूं 10 से 12 लाख है। 44 से ज्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं, 44 से ज्यादा कंट्रीज। मैं अभी 2 कंट्री घुमा हूं। ठीक है, कंट्री घूमने का मतलब अगर आप 7 दिन जाते हैं तो लाख 1.5 लाख उड़ा के आते हैं आप। 44 कंट्री का वीजा नहीं लगता ढंग से। 44 से ज्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं, और जो आपको पर्सनली सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको लेवल अप सेशन के बारे में बताते हैं, जो आपको एएस के बाद आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है टीम फायर की, जसप्रीत सर। ठीक है, चौथी गाड़ी है इनकी। यही ड्रीम्स है भाई, यही आपको सिखाते हैं। जो लाख कमाता है वो आपको लाख कमाना सिखा सकता है। जो 2 लाख कमाता है वो 2 लाख कमाना सिखा सकता है। जो 20,000 कमाता है वो आपको 20,000 कमाना सिखा सकता है, सिंपल सी बात। ठीक है, गौरव सर बहुत हैं फिर। ठीक है, बताता ही रहूं मैं आपको, ये सारे आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, जो आपको आगे लेते हैं, तो आपके पास राइट टाइम है। ठीक है, राइट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्ट्रॉन्ग डिसीजन। क्लियर है जी, हर ऑब्जेक्शन का आंसर आपको हम देंगे। ठीक है, वो हमने चेक की है। मैटर ये करता है आपको कहां जाना है अपनी लाइफ में। ठीक है, क्या आपने अपने इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से चेक किया? क्योंकि एक बात बताता हूं, फॉर एवर 48 सालों से चल रही है। शायद हम में से कुछ पर्सन ऐसे होंगे, 10-15% होंगे। ठीक है, 20-25% होंगे जो 48 से ऊपर के होंगे। आपसे डबल एज की है। फॉर एवर को हमें की नीड नहीं है, मेरे को फॉर एवर की नीड थी 6 साल पहले। ठीक है, फॉर एवर मेरी लाइफ में आई, मेरी लाइफ चेंज हुई। मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। मेरे को मेरा घर बनाना था। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको खुद का घर बनाना होगा। ठीक है, जो चीजें हैं तो आपको खुद को चेक करना है इन चीजों के ऊपर। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, सो और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ऐसे अगर यही ऑब्जेक्शन है मैन, जो आपको भी आएंगे, जो आपसे भी पूछे जाएंगे, इनके आंसर आपके पास हैं, और अगर आपको और डीपली भी दिया जाएगा। क्लियर हुआ जी? सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, थैंक यू एंड ग्रेट डे। अगर आपको ट्रेनिंग में कुछ सीखने को मिला तो उनके साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने आपको ये लिंक प्रोवाइड करवाया है। क्लियर है, क्योंकि वो अनजाने में आपको एक ऐसे बिजनेस पे ले आए हैं। मैंने ये नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में कभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। ठीक है, आपको अभी सिर्फ देख रहे हैं अभी आप। ठीक है, सो उनको जरूर थैंक यू के फॉर्म में उनको बताएं आपने क्या चीज सीखी है, क्या चीज देखी है, ताकि उनको भी लगे कि आप सीरियस हैं बिजनेस के लिए, और वो आपको 200% दें। क्लियर हुआ जी? ओके, सो और मेरे तरफ ऑल द बेस्ट है, थैंक यू एंड ग्रेट डे। ऑल द बेस्ट, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। आप सबने टाइम दिया मेरे को सुनने का। ठीक है, और ऑल द बेस्ट है, और 2024 आप सारे अपने ड्रीम्स कंप्लीट करेंगे, हमारी गारंटी है। क्लियर है जी? ऑल द बेस्ट।